हेलो स्टूडेंट, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने ब्रेन डेवलपमेंट क्लासेस में। और आज हम सभी पढ़ने वाले हैं उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण। उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण कैसे, कहाँ पर होता है, इसको आज हम ध्यान से समझने वाले हैं। तो जैसे कि मैंने कहा था कि जो दर्पण होते हैं ये कांच के कटे हुए गोले का एक भाग होते हैं। ये बना दिया, ठीक है। और हमने कहा था यदि इसके उठे हुए पृष्ठ पर पारे की पॉलिश आयरन ऑक्साइड का पेंट कर दिया जाता है तो दर्पण कहलाने लगता है अवतल दर्पण। और यदि इसके धसे हुए पृष्ठ पर पारे की पॉलिश तथा आयरन ऑक्साइड का पेंट कर दिया जाए तो ये दर्पण कहलाने लगेगा उत्तल दर्पण। ये दर्पण कौन सा बन गया? उत्तल। और अगर हम इसके ऊपरी वाले पृष्ठ पर पारे की पॉलिश करते तो दर्पण कौन सा बन जाता? अवतल। ठीक है, इतना सबको समझ में आ जाएगा। हमने कहा था कि ये जिस गोले का कटा हुआ भाग है उस गोले के मध्य बिंदु को यानी यहाँ पर कहीं पर क्या होता है? वक्रता केंद्र सी। और दर्पण के मध्य बिंदु को कहा जाता है ध्रुव पी। ठीक है, वक्रता केंद्र सी और ध्रुव पी, दो चीजें मिल चुकी। दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव पी कहा जाता है और ये जिस गोले का कटा हुआ भाग होते हैं उस गोले के मध्य बिंदु को वक्रता केंद्र सी कहा जाता है। ठीक है, और इन दोनों से गुजरने वाली सीधी रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। मुख्य अक्ष, ठीक है। तो ये मुख्य अक्ष इसका। अब जो कि इसके अंदर वाले पृष्ठ पर हमने पॉलिश की है तो यहां से किरणें टकरा नहीं सकती हैं। परावर्तन कहाँ होगा? इसके ऊपरी पृष्ठ पर। तो जब किरणें यहाँ पर आएंगी तो यहाँ पर टकराकर लौट जाएंगे तो ये यहाँ पर कहीं पर मिलता हुआ दिखाई देगा। तो यहाँ पर क्या होगा? मुख्य फोकस एफ, यहाँ पर कहीं पर। ठीक है, तो ऐसा मान के चलते एक आभासी, एक कल्पना कर लेते हैं ऐसी कि यहाँ पर कोई एफ होगा, मुख्य फोकस। पिछली वीडियो में मैंने बताया था अब अवतल दर्पण में वक्रता केंद्र सी, ध्रुव पी और दोनों के बीच में क्या होता है? मुख्य फोकस। यहाँ पर जाते हैं तो अनंत है और यहाँ पर भी जाएंगे तब भी क्या होगा? अनंत। या तो वस्तु कहां पर होगी? अनंत पर। अनंत पर, ठीक है। क्योंकि यहां तो वस्तु रख नहीं सकते क्योंकि यहां तो पारे की पॉलिश है, तो वस्तु इसके यहां रखनी पड़ेगी। यहां नहीं रख सकते, सामने रखेंगे। दर्पण तो ये ऊपर वाला पृष्ठ है तो वस्तु अनंत पर होगी। यहाँ पर वक्रता केंद्र सी हो नहीं सकता है, फोकस हो नहीं सकता है। फोकस तो सी और पी के बीच होता है और सी गोले का भाग है। तो वस्तु जब अनंत पर होगी, एक स्थिति, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, जब वस्तु ध्रुव पी पर तो हो नहीं सकती, दर्पण पे वस्तु तो रख नहीं सकते हम, तो वस्तु कहाँ होगी? या तो अनंत पर होगी या फिर अनंत और पी के बीच होगी। दो कंडीशन है। जैसे अवतल दर्पण में 6 कंडीशनें बनी थी, इसमें केवल कितनी कंडीशन बनती है? 2 की। या तो वस्तु अनंत पर होगी या फिर अनंत और ध्रुव पी के बीच होती है। ध्रुव पी और अनंत के बीच में होगी या फिर वस्तु कहाँ होगी? अनंत पर। वस्तु कहीं पर भी हो, अनंत पर हो या ध्रुव पी के बीच। ठीक है, हमने कहा था एफ से आगे की तरफ होते हैं, इस तरफ एफ से आगे तो प्रतिबिंब बनता है वास्तविक और उल्टा। और अगर पीछे की तरफ होते हैं तो प्रतिबिंब बनता है आभासी और सीधा। तो अनंत पर होगी तब भी कैसा बनेगा? आभासी और सीधा। वस्तु ध्रुव पी और अनंत के बीच होगी तब भी प्रतिबिंब कैसा बनेगा? आभासी और सीधा। क्योंकि एफ के पीछे जब भी वस्तु जाती है तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनने लगता है? आभासी और सीधा। एफ से आगे की तरफ होती वस्तु तो वास्तविक और उल्टा, एफ से पीछे आभासी और सीधा। ठीक है, और हमने कहा था कि वस्तु दर्पण से जितनी दूरी पर होगी प्रतिबिंब उतना छोटा बनता है और जैसे जैसे वस्तु दर्पण के पास आएगी प्रतिबिंब उतना बड़ा होता चला जाता है। तो वस्तु अनंत पर है तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? बिंदु की आकार का, या तो अत्यधिक छोटा, अत्यधिक छोटा भी कह सकते हैं। और जैसे हमने पहले बताया था चाहे अवतल हो या उत्तल हो, अनंत पर वस्तु होगी तो प्रतिबिंब बहुत छोटा, अत्यधिक छोटा या तो बिंदु के आकार का बनता है। ठीक है, और जैसी वस्तु ध्रुव पी और अनंत के बीच दर्पण के थोड़ी पास में आएगी तो कैसा होगा? केवल
छोटा है, ठीक है, आतंक एक छोटा और छोटा, या कहते बिंदु के आकार का। तो लगभग इतना सबको समझ में आ गया, बिंदु से थोड़ा बड़ा, तो लगभग इतना सबको समझ में आ गया होगा। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें जिससे याद रखने में आसानी हो जाए। और आज के लिए इतना ही, नमस्कार, धन्यवाद। कल फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। और जो लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें जिससे आने वाला वीडियो तुरंत आप तक पहुंच सके। धन्यवाद, नमस्कार।